बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये इसका पार्ट नंबर 9 है। इसमें भी इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, उसमें फिल करके इसकी वैल्यूज़। तो इस फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने इसको जो क्वाड्रेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अगर फ्रैक्शन आ रही हो अलजेब्रे की, तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम। इसमें जो एलसीएम है, यानी अलजेब्रे में ये होता है कि जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है ना, जैसे इसमें ये है, एक ये है, इसमें दो वैल्यू फ्रैक्शन में, इसका तो अगर 1 है ना, 1 की तो मल्टीप्लाई डिवीजन में वैल्यू नहीं होती। तो ये दोनों वैल्यू को इस टर्म से भी, इस टर्म से भी और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेटा ये तीनों टर्म लिख दी हैं इधर। अब इन तीनों को हमने इनके जो दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं, जो इनका एलसीएम है, इन दोनों से हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं कि इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनके साथ भी कर दिया, इनके साथ भी कर दिया। अब इसमें जो ए जैसी हैं जो कैंसिल हो रही है, उनको कैंसिल कर देंगे। एक्स माइनस बी के साथ एक्स माइनस बी कट हो गया, एक्स माइनस ए के साथ एक्स माइनस ए कट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को या इन दोनों ब्रैकेटों को पहले आपस में करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए को एक्स से किया तो ए एक्स, फिर ए को ए से किया तो ए स्क्वायर प्लस है, तो बी को एक्स से किया तो बी एक्स, बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू। इसमें बेटा पहले ये ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस बी माइनस ए इंटू एक्स। ये मल्टीप्लाई इनको किया मैंने। आप इनको सिंपल अंदाज में भी जिस तरह आपको चाहे ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में ये तो एज इट इज़ एक दफ़ा लिखेंगे, तो पहले लेकिन इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स, तो बाय प्लस हो तो उनका साइन चेंज नहीं होता, माइनस बी एक्स, और फिर एक्स को ए से किया तो माइनस ए एक्स प्लस ए बी। इसमें मैं एक और बात भी क्लियर करता चलूँ, अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे ना, फिर भी ये वाला ऐसे आ सकता है, ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है। तो बस मेरे माइंड में आ गया ये जो फार्मूला होता है मल्टीप्लाई का वो, लेकिन आप इससे ऐसे डायरेक्ट भी करोगे तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में ये एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो नंबर होता है इनके कोएफिशिएंट से जो अददी सारा है कोएफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab, ये सबसे मल्टीप्लाई हो चुका है। ये जो लास्ट वाले 2 को आते हैं ना, थोड़े से डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोच के करते जाओगे ना तो इतने मुश्किल नहीं है। थोड़े से डिफरेंट इसमें ए बी आता है, नंबर नहीं आते। तो इस तरह एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो ए बी की फॉर्म में है, तो आप थोड़ा सा इसको सोच के स्टेप बाय स्टेप जो इसका है वो सही तरह करते जाओगे सोच समझ के, तो मुश्किल नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट बेटा इसके स्टेप में ये होगा, अब हमने इसमें देखना कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ए की एक्स स्क्वायर ये प्लस का ही है, तो आप बेहतर है कि सारी वैल्यू को इस तरफ कर लें, क्योंकि हमारा इससे ना हमारी वैल्यू पॉजिटिव रह जाएंगी। तो ये पहले इसको साथ साथ इनकी तरतीब भी करती हैं। ये समझो ये वाली वैल्यू सारी राइट साइड पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाद एक्स वाली वैल्यू ये है, ये इधर जाएगी तो माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये देखो ये उधर वाली वैल्यू इधर आई थी तो इनका साइन चेंज होना था, ये माइनस का है। तो अब जो इधर की इधर ही है, ये एज इट इज़ 2bx माइनस 2ax, ये एक्स वाली वैल्यू होगी, ये भी एक्स की, ये भी और ये भी सारी इधर लिख दी। एक्स के बाद वो वाली वैल्यू आएंगी जिसमें एक्स नहीं है,
जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी की फॉर्म में एक ये है, माइनस ए स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस ए बी इधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, और एक्स के बगैर वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये इधर की इधर ही है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, 2ab। इस तरह क्या बच गया, इक्वल टू 0। तो बाकी तो ये सॉल्व हो चुका है, सिर्फ इसमें ये है कि हम bx में bx को ऐड करेंगे और ax में ax को, ठीक है। इसमें ये ax है और ये ax है, तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल टू 0। तो अब देखें बेटा कि 2x², ये माइनस का ax है, ये भी माइनस के 2ax हैं, सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं, तो प्लस माइनस में हमेशा इनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं, सेम साइन हो तो प्लस, 2 में 1 प्लस किया तो 3 माइनस 3ax। इसी तरह बेटा ये bx में bx, ये भी दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गया, 2 + 1 3 माइनस 3bx, ये भी हो गया। और ये सारा कांस्टेंट है, इसको चाहे आप ऐसे ही लिख लें तो भी ठीक है, या इसको आप फार्मूला इसका यहीं पे क्लोज कर लें, जैसे a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है, ये होता है पहला जो फार्मूला होता है ना, a + b², तो ये इसका वो वाला फार्मूला बन रहा है, चाहे आप उस तरह क्लोज कर लें इसको, या ऐसे ही रहने दें, जाके वहाँ फिल कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, a² + b² + 2ab। तो अब इसमें देखें कि हमने x अलग निकालने हैं, इक्वल टू 0। आप देखें 2x², इन दोनों में देखो कि x कॉमन लेना है हमने, माइनस ये लाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, इन दोनों में x को बाद में लिखेंगे क्योंकि ये नंबर जो है ना वो कोएफिशिएंट हैं, ये पहले हम रहने देंगे। तो अब देखें कि ये x बाहर गया, बाकी रह गया 3a, ये माइनस भी कॉमन में इधर बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका भी x बाहर जाना है हमारा, x इधर, तो बाकी रह गया 3b, ये माइनस दोनों का कॉमन इधर आ गया, और ये एज इट इज़ लिख लें या इसको क्लोज करके लिख लें, एक ही बात है। +2ab, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, इक्वल टू 0। तो चाहे आप इस तरफ लिख लें 0 इक्वल टू 0, एक ही बात है ये। अब देखें बेटा, इसमें x का कोएफिशिएंट ये है, इधर x का कोएफिशिएंट ये सारा है, ये x² का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट, और ये सारा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा c। तो आप देखें इसमें a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट, जो x² का कोएफिशिएंट है वो a होता है, x का कोएफिशिएंट जो होता है वो b, 3a + 3b, और इसी तरह c का कोएफिशिएंट जो है, ये सारा जो कांस्टेंट है बगैर x के, ये सारा c है, a² + b² + 2ab। तो अब ये बेटा वैल्यू आ चुकी है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अब बेटा इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब देखें b की जगह पे b की वैल्यू, ये माइनस तो इसका अपना ही है ना फार्मूले का ही, अब b या b की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, माइनस b की वैल्यू ये सारी है ना, इंटू 3a + 3b, ये तो इसकी वैल्यू, ये इस माइनस की वजह से ये वाली हमने ब्रैकेट लगाई है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ये इधर बाहर रहेगी। अब यहाँ पे प्लस माइनस, फिर b की जगह पे b की वैल्यू माइनस इंटू 3a + 3b, तो ये फार्मूले में b की ऊपर स्क्वायर होता है, तो इस तरह करके हम ऊपर स्क्वायर कर देंगे, -4, एक जगह पे a की वैल्यू मल्टीप्लाई लगा दें या 2 वैसे ब्रैकेट के साथ लगा दें, a और c की वैल्यू है ये a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इन सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आ गया ऊपर, ओवर 2a, 2 और a की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो गया। ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने जो इसमें स्टेप करना है वो ये है कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये बाहर वाला माइनस, जब ये वाली ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर वाले माइनस को ये प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का सिर्फ रह जाएगा 3a प्लस 3b। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो इसलिए ब्रैकेट फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस माइनस। अब ये देखें, ये स्क्वायर इस माइनस के ऊपर भी है और ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर भी है, तो माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस हो जाएगा। ये एक इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। अब देखें, ये सारा हमारा a, ये b, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरतीब से लिख लें फिर भी ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड पे कर दें, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनके अंदर इनकी वैल्यू लिख दें, a वैल्यू ये पहले वाली है 3a, 3b, फिर 3a और 3b। ये इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 टू द 8, माइनस 8 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो तो साथ आएगा ही आएगा, लेकिन माइनस की वजह से इनके साइन भी चेंज होते जाएंगे। अब देखिए 4 टू द 8, माइनस 8 को a स्क्वायर से किया तो माइनस 8a स्क्वायर, फिर 8 को b से किया तो माइनस 8b स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस 8 को 2 से किया तो 8 टू द 16 माइनस 16ab, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमें ये करना है, एक तो इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी वैल्यू ये भी एज इट इज़ आ जाएंगी, ये भी एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इस स्टेप में बेटा देखिए, अब हमने सिर्फ ये दोनों को स्क्वायर खोलने हैं, इनको सॉल्व करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ है। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, 9a स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, 9b स्क्वायर, 3 टू द 6, 6 3 द 18 प्लस 18ab, और ये सारे एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 16ab। तो अब जो हमारा काफ़ी जो मुश्किल काम था ना वो अब हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इस टाइम इसमें ये करना है, a स्क्वायर में a स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है, b स्क्वायर के साथ b स्क्वायर और ab के साथ ab नेक्स्ट टाइम में, तो बाकी ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। इस टाइम में बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा सिर्फ ये कर दिया कि a स्क्वायर को a स्क्वायर की वैल्यू के साथ, या जो लाइक टर्म्स हैं उनको पास पास लिख दिया, ये b स्क्वायर वाली वैल्यू हैं और ये ab वाली वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम ये नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं तो भी ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर को a स्क्वायर के साथ, b स्क्वायर को b स्क्वायर के साथ और ab को ab के साथ। तो ये 9 में से 8 माइनस किया 1a, 9 में से 8 माइनस किया फिर b स्क्वायर है तो 1b स्क्वायर, तो इस तरह 18 में से 16 माइनस किया तो 2ab। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक फार्मूला बन रहा है। हमारा फार्मूला होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू किसके होता है, इक्वल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो देखिए इस फार्मूले को क्लोज किया तो ये मेरा बेटा बन गया है। अब यहाँ पे आके हम ये करेंगे कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ऐसी है ना, तो बाकी क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा, स्क्वायर भी कट गया और स्क्वायर रूट भी एक दूसरे के साथ कट गए। तो जब बेटा ये कट गए तो बाकी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बगैर ये आ गया, x इक्वल टू ये आ गया। अब इसको इन सारी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ ये लिख देंगे और एक दफ़ा इन सारी वैल्यू को माइनस के साथ लिख देते हैं। तो ये बेटा इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, प्लस के साइन के साथ, और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ साइन के साथ। प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो एज इट इज़ आगे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई,
और जब माइनस के साथ लिखा है तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, क्योंकि माइनस के साथ ना इनके साइन चेंज होने हैं। तो अगर हम इसके साइन डायरेक्ट भी चेंज कर देंगे, ये ब्रैकेट ना लगाएं तो भी ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ए को ए के साथ 3a और प्लस 1a सेम साइन है तो ये हो जाएंगे 4a। इस तरह 3b और प्लस 1b प्लस 4b ओवर 4। अब इन दोनों में देखें बेटा कि इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया a प्लस b ओवर 4। अब देखें बेटा इसमें 4 से 4 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया हमारा a प्लस b। ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब आ जाए इस तरफ, ये सारी लाइन के शुरू में ना इक्वल और आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें पहले हम इनका साइन चेंज करते हैं, 3a प्लस 3b, ये माइनस हो तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे, a भी माइनस का हो जाएगा और b भी माइनस का हो जाएगा ओवर 4। तो अब देखें 3a माइनस 1a, 1 मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 3 से 1 माइनस किया 2, ये हो जाएगा 2a। इस तरह 3b से 1b माइनस किया तो ये हो जाएगा बड़े नंबर का साइन 2b ओवर 4। अब इन दोनों से देखो 2 कॉमन आ जाएगा। ये मैं तो सामने कर लेता हूँ क्योंकि नीचे पेज मैं चाह रहा हूँ इसी पेज पे सामने सामने हो जाए, आपने इसको चाहे नीचे लिख सकते हैं। इन दोनों से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया a प्लस b ओवर 4। अब देखें ये 2 और 4 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 1 द 2 1 द 2 2 द। तो अब इसको लिख देंगे 1 ओवर 2 इंटू a प्लस b। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, या a प्लस b सारे का ओवर 2 कर देंगे फिर भी ठीक है। तो अब इसको हम इधर सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप आप बस सोच समझ के करते जाएं और ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 का 10वां पार्ट है, इसमें यह है कि ये वैल्यू दी हुई है। ये जो 9वां पार्ट है, 9th पार्ट था, उससे आसान है। उसमें तो हमने पहले फ्रैक्शन को ख़त्म किया था ना, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल देखें, ये x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और ये x का कोएफिशिएंट है, और ये बगैर x के है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव का साइन है, तो हम चाहेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो साइन है ये पॉजिटिव में आ जाए। ये पॉजिटिव में इसलिए करते हैं कि बाद दफ़ा ना इन क्वेश्चन में फार्मूले बन जाते हैं कि जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अगर वो शुरू में प्लस हो जाए तो हमारे लिए ना आसानी हो जाती है। तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए ना इस सारी वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे और साथ इनको तरतीब भी कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले, या एक दफ़ा साइन पहले चेंज करते हैं। अगर एक का साइन चेंज करना हो तो फिर सारों का साइन चेंज करते हैं। ये ब्रैकेट के बाहर वालों की बात करूँ, अगर ब्रैकेट हो तो फिर बाहर वालों का साइन चेंज होता है, अंदर वालों का नहीं करना। इसका इसमें इसका साइन चेंज करना और इस ब्रैकेट में सिर्फ इसका साइन चेंज करना है। तो इस टाइप में देखें मेरा बेटा कि मैंने इसका साइन चेंज किए हैं। ये नेगेटिव का था पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। साथ साथ मैंने इनकी ना तरतीब कर दी है, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स वाली, और फिर बगैर एक्स के। तो अब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो हमारा ए है, एक्स का कोएफिशिएंट हमारा बी है, और इस तरह जो बगैर एक्स के है वो हमारा सी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यू पुट करने के लिए अब हम इसको लिखते हैं। तो ये बेटा ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, अगर साथ नेगेटिव का साइन हो तो वो साथ ही आता है, और ये सी की वैल्यू होगी। ब्रैकेट लगा देंगे तो भी ठीक है, वरना ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, अगर लगा भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये बेटा इसका फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूले में ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। अब देखें कि माइनस बी की जगह वैल्यू ये, तो बी की वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस भी है तो इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, माइनस 2l प्लस m, और ये इसको आप चाहे दूसरी ब्रैकेट जो दरमियानी ब्रैकेट है वो भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यही है 2l प्लस m। इसका क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के लिए हमने ये वाली ब्रैकेट लगा दी, माइनस 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू l है, l आ गया, सी
सी की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे L प्लस M। अब इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट का साइन है वो लगा लेते हैं, ये हो गया। नीचे 2a, 2 और a की वैल्यू हमारे पास L है तो ये 2L। अब इस स्टेप में देखें बेटा, हमने दो तरह के करने हैं। एक तो ये नेगेटिव बाहर है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन चेंज कर देने हैं। इसमें भी ये नेगेटिव का साइन है, स्क्वायर जो नेगेटिव का अगर स्क्वायर हो तो वो प्लस हो जाता है, तो इस 4L को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन ये वाला चेंज हो जाता है। तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला साइन चेंज होगा, ये वाला इस साइन ने इस साइन से मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, बाकी रह गया 2L प्लस M प्लस माइनस। अब ये इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर खोल लें, इसका फार्मूला खोल लें। तो प्लस के पहले वाली वैल्यू हमारी ये a है और ये b, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ये होता है बेटा इस तरह करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, ठीक है ना। ए बी ये इनकी तरतीब बन जाती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा क्या है, प्लस से पहले वाली वैल्यू हमारा a है, a b हमारा ये है, फिर a और फिर b। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4L को L से किया तो 4L स्क्वायर, फिर माइनस 4 को LM से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4LM, ठीक है। अब ऊपर स्क्वायर रूट इनका डाल देते हैं ओवर 2L। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा अब हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 2L प्लस M प्लस 2 का स्क्वायर 4 और L का स्क्वायर L स्क्वायर, M स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4 4LM प्लस 4LM माइनस 4, ये एज इट इज आ जाएंगे दोनों, L स्क्वायर माइनस 4LM ओवर 2L। इनके ऊपर मैं स्क्वायर रूट का साइन डालता हूँ। मैं कलर चेंज कर दूँ, फिर कलर सेम हो तो मिक्स हो जाते हैं। अब इस टाइम में बेटा हमने ये करना है, ये देखिए देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं है, अगर आप सोच समझ के करते जाओगे ना तो मुश्किल है नहीं है। अब देखिए मेरा बेटा इसमें 4L स्क्वायर है, ये भी 4L स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो डिफरेंट साइन होगा तो कट गया ना ये। इसी तरह मेरा बेटा देखिए अब इसमें 4LM, ये माइनस का 4LM है, ये प्लस का है, तो ये भी आप इसमें कट गए, तो बाकी क्या बच गया। देखो कितना आसान हो गया, ये अगर कटते ना फिर शायद मुश्किल होता, लेकिन आप ये देखें 2L प्लस M प्लस माइनस नीचे सिर्फ M स्क्वायर बच गया, M स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट तो है ना अभी, ओवर 2L। तो अब देखिए मेरा बेटा कि अब इस स्टेप में हमारा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, a की वैल्यू ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो बाकी रह गया हमारा 2L प्लस M और प्लस माइनस M ओवर 2L। तो ये क्योंकि अब इसमें ये भी M है ये भी M है, तो एक दफ़ा हम इसको ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं। एक दफ़ा इसको हम प्लस M के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा सारी वैल्यू को माइनस M के साथ लिख देंगे। 2L प्लस M, एक दफ़ा प्लस M ओवर 2L, और एक दफ़ा इसी को नेगेटिव के साइन के साथ लिख देंगे, x इक्वल टू 2L प्लस M माइनस M ओवर 2L। अब देखिए बेटा इसमें 2L M में M को प्लस किया तो प्लस माइनस में सेम साइन हो तो इनके कोएफिशिएंट प्लस हो जाते हैं, तो जगह प्लस 2M ओवर L 2L। इन दोनों से 2 कॉमन लिया, क्या जाएगा L प्लस इसका 2 भी कॉमन में चला गया, बाकी रह गया M, ठीक है, M है ये ओवर 2L। अब देखें बेटा इसमें L से L कट गया और 2 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, बाकी रह गया L प्लस M ओवर L।
एक आंसर इसका ये आ गया। अब इस तरफ आ जाएं। इस तरह जब इसको माइनस के साथ लिखा है तो ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, ये भी कट गया ऐसे ऐसे ही है। अब बाकी बच गया 12 ओवर 12। अब 12 को 12 से कट करें, उसी नंबर को उसी नंबर से कट करें तो क्या आंसर आता है? 1 ही आता है ना। तो ये दूसरा आंसर एक्स का आ गया 1। अब इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको मज़े पहले लिख लें 1 L प्लस M ओवर L। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर आ गया। कैसा मेथड लगा? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। बाल बच्चों से मैं पूछता रहता हूँ उनके शहर का नाम, स्कूल का नाम, तो बता दिया करें। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।